धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और इस वक्त में जंतर मंतर पर अभी भी हजारों की तादाद में अभी भी लोग जो के तोत यहाँ बने हुए हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से पिछले 36 दिनों से यहाँ पर लोग थे, हालांकि बीते 8-10 दिनों से बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ गई थी और अभी इस्तीफा होने के बाद भी अभी भी लगातार लोग जंतर मंतर पर डटे हुए हैं, रुके हुए हैं। इस वक्त में घड़ी में 8:17, 8:30 बजने का वक्त हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि हम अपना प्रोटेस्ट अब वापस ले रहे हैं और सरकार के साथ में जो 3 बड़ी मांगे थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जितने मुकदमे किए गए हैं वो मुकदमे वापस हो और उसके साथ साथ जिन लोगों ने नीट एग्जाम के अंदर अपनी जान दे दी नीट पेपर लीक के मामले में, उनको मुआवजा दिया जाए। तीनों मांगे सरकार की तरफ से मानी गई है, ये सीजेपी के पदाधिकारियों ने यहाँ पर कहा है और उसके बाद में यहाँ लोगों ने जम करके जश्न मनाया। ऐसा लगा कि जैसे आज इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। और मैं अगर कहूँ, जो मैं यहाँ पर चश्मदीद रहा इस पूरे जश्न का और जिस तरीके का यहाँ पर माहौल था, तो ऐसा लगा कि वर्ल्ड कप जीता था जब इंडिया, उससे भी बड़ा जश्न यहाँ पर दिखाई दिया, उससे भी बड़ा सेलिब्रेशन यहाँ पर दिखाई दिया। लेकिन सवाल ये है कि अब आगे क्या, अब आगे क्या? ये भीड़ धीरे धीरे निकल रही है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं। अभी भी आप मंच तक जाना चाहेंगे और मंच से वापसी यहाँ आना चाहेंगे तो बहुत आसान नहीं है। अभी भी यहाँ पर करीब 4-5 हज़ार या उससे भी ज़्यादा लोग होंगे, क्योंकि हम हर तरफ हर सड़क पर अभी जा नहीं सकते हैं कि कितने लोग हैं, लेकिन हजारों की तादाद में अभी भी युवा। तो अब आगे क्या? क्या ये सेलिब्रेशन खत्म, लोग यहाँ से निकल रहे हैं और उसके बाद में बस मामला यहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा, या अभी शुरुआत हुई है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब इसके बाद में नितिन गडकरी को लेकर के सवाल पूछा जाएगा, अगला नंबर नितिन गडकरी का, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। और अब जो लोग यहाँ पर हैं वो एक तरीके से कहिए कि अभी भी इस प्रोटेस्ट के साथ में जो जुटे रहे, डटे रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, वो वाले लोग हैं। यानी केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखने भर के लिए आए थे, देखने वाले तो देख करके वापस चले भी गए। अभी भी हजारों की तादाद में ऐसे युवा हैं जो अभी भी डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं और अड़े हुए हैं। तो अब आगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। आगे क्या? सर, हम तो मतलब कि बहुत ज्यादा खुश है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो तो भाई अनपढ़ है, वो तो चाहता ही है कि जो अनपढ़ है वही आगे डॉक्टर बने। और जबकि आप सब जानते हो कि उसकी खुद की बेटी आउट ऑफ कंट्री पढ़ रही है, तो उसको क्या पता लगेगा कि यहाँ पे लोग मरे या जिए क्या? ओनली उसको तो पैसे चाहिए था, नीट के पेपर का पैसा जो था उसको फंड आना था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब आगे क्या, ये सवाल बड़ा है। अब आगे क्या? आगे ये है सर, जो हमारे अभिजीत सर हैं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का हौसला बढ़ाया है। हर स्टेट में प्रोटेस्ट हो रहा है कि कल को इतना सभी कुछ नीट का पेपर लीक होता है तो उनको आने की जरूरत नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के हर स्टेट के एक बच्चा खुद अपने आप लड़ सकता है, उन्होंने हिम्मत दी है। तो इसलिए ही आगे भी ये कोई करने से कुछ भी सोचेगा 2 बार पहले कि मेरी नौकरी जाएगी, और जो भी ऐसे को तो पहली बात तो फांसी देनी चाहिए। इस्तीफा यहाँ ये फुल स्टॉप लग रहा है या यहाँ से शुरुआत हो रही है? इसलिए लग रहा है कि यहाँ पर ये इस्तीफा दे दिया, पर ऐसे कभी इन फ्यूचर परिस्थिति आएगी, किसी ने कुछ करा। क्या कह रहे हैं आप? ईवीएम की बारी है, जो कि ईवीएम की बारी है, उसकी बारी है, क्योंकि उसी से सारा खेल है। तोते की जान उसी में है। अगर वो जिस दिन हट गया, उसका काम सही हो गया तो ऑटोमेटिक सब साफ हो जाएगा रास्ता। सारा गेम उसी से है। नहीं किसी तरह स्टॉप है या फिर यहाँ से शुरुआत है? ये शुरुआत है। ये तो बच्चे सारे सामने आपके, ये देखो अगली बारी गडकरी की, फाइनल सीजन में नरेंद्र मोदी बिना उस तख्ते पलटे। ये तो अभी चिंगारी जली है इसकी। अब जो है वोट नहीं देंगे नरेंद्र मोदी को, इतना सभी वोट नहीं, कैंसिल। और ये सरकार 2029 में तो जानी है। 2029 हम लंबी बात करेंगे दोस्तों, लंबी बात करेंगे, तसल्ली से सबसे बात करेंगे। मैं श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक चीज कहना चाहता हूँ कि 2 मेलोडी धर्मेंद्र प्रधान जी को और खिला दो
अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है। सबसे बड़ी बात आपको ये पता है, मोदी जी ने इस्तीफा ले लिया। अभी एक मिनट अभी इस्तीफा नहीं लिया गया है। अरे भाई ये सरकार है, जब तक मोदी जी एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। परंतु अब जैन जी ने ये करके दिखा दिया, नहीं भी लेंगे तो दोबारा जंतर मंतर अब भारत की जनता के लिए दूर नहीं है। ट्रेनों में अब ये लग गया है, हमारे लिए एक दिन का रास्ता है। और खाली ये इसका इस्तीफे की बात नहीं है, अब जैन जी को अपने हक हुकूकों की लड़ाई भी लड़नी आ गई है। आने वाले समय में जो भी राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, हम CJC पार्टी से भी दरखास्त करेंगे उन मुद्दों को इस प्लेटफॉर्म पे उठाए। युवाओं को ये प्लेटफॉर्म भी मिल गया है। मेरा मानना है शिक्षित होगा भारत तो विकसित होगा भारत। मैं एक मिनट रुकिए, बड़ी बात कही आपने, शिक्षित होगा भारत तो विकसित होगा भारत। इसके लिए मैं CJP पार्टी से दरखास्त करूंगा। वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, हम अपना डीजल पेट्रोल का रेट बढ़वाने के लिए तैयार है। जो हम नशे करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, हमारा रेट बढ़ाओ, परंतु शिक्षा का बजट बढ़ाओ। और गरीब मध्यम फैमिली के लिए शिक्षा, चाहे बच्चा PhD करे, चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियरिंग करे, सब फ्री होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री। जिन शिक्षा अब यहाँ से जो शुरू हो रही है, शिक्षा का मुद्दा यहाँ से शुरू होता है। जैसे नीट में जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होता, प्राइवेट 1 करोड़ का बजट है भाई, उन बच्चों की शिक्षा में बजट बढ़ाकर हमारा टैक्स बढ़ाओ, हम तैयार है। किसी भी चीज में बढ़ाओ, पर शिक्षा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए प्राइवेट कॉलेजों में भी। ऑलरेडी हम टैक्स बहुत ज्यादा दे रहे हैं, टैक्स भरने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। अगर आप इतने ही अच्छे लोग हैं तो आप एजुकेशन को फ्री कर दिए। टैक्स किस चीज पे टैक्स देंगे? चीज पे टैक्स देंगे। अरे हर चीज पे टैक्स देते हैं, चलने के लिए टैक्स देते हैं, बैठने के लिए टैक्स देते हैं, उठने के लिए टैक्स देते हैं, फोन पे बात करने के लिए टैक्स देते हैं। मोदी के पास आधा पैसा तो ब्लैक मनी का जा रहा है, सारा हमारे टैक्स से जा रहा है। अगर हम गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चलाते तो फिर उसके पास पैसे कहाँ से जाता? और फिर हमारी पढ़ाई के पैसे हमारा बाप अपने पसीनों की कमाई से हमें पढ़ाता है। नीट के एग्जाम वाले बच्चे इतने वो तो गाँव से देने आते हैं बच्चे पेपर, उनका पेपर कैंसिल हो रहा है, तो ये देश का आएगा जब तो डेवलप नहीं हो रहा। बीजेपी का 12 साल में अकाउंटेबिलिटी का टाइम शुरू हो गया है, जवाबदेही शुरू हो गई है बीजेपी की। घंटी यहाँ से बजी है, बिल्कुल बजी है, बिल्कुल बजी है। 12 साल ये घंटी चुप नहीं होगी। तो यानी ये सुबह सुबह स्कूल के जैसे कि घंटी बजती, क्लासरूम में पहुंचो, जवाब दो, वो वाला मामला है। बिल्कुल जवाबदेही अब शुरू हुई है। जैसे कि पूरे इंडिया में पूरी क्लास लगेगी। हाँ बिल्कुल लगेगी। सरकारी स्कूल 94,000 समथिंग बंद हुए, जिसमें से 50,000 तो सिर्फ यूपी के हैं। यूपी में कितनी बड़ी संख्या में लोग अनपढ़ हैं जो काम करने के लिए आते हैं दिल्ली, मतलब ऐसे बड़े शहरों में काम करने के क्यों आते हैं? अनपढ़ क्यों रह रहा है? बच्चे अनपढ़ क्यों रह रहे हैं? आप पार्टी ने एक ठीक ठाक काम किया था दिल्ली में एजुकेशन को लेके, काफी अच्छा काम किया, बिल्कुल, जिसको देखने ट्रंप भी आया विदेश से दौरा करने के लिए। सरकार कोई और विजय थलापति कर रहा है अच्छे काम। नहीं, लेकिन अब आपको लग रहा है कि ये यहाँ पर फुल स्टॉप है या ये एक यहाँ से शुरुआत हो रही है? देखिए सर, फुल स्टॉप की बात है, ये शुरुआत है यहाँ से। अब 12 साल के बाद पहली बार कोई नेता उनका वो किया है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, किसी ने भी नहीं दिया अब तक। अभी ये स्टार्टिंग है, और खास करके शिक्षा को लेके। बेसिकली किसी ने अमेरिका से आके हमको ये चीज समझाई कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है, हमें करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ राइट्स, और हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। अगर हम अपनी आवाज उठाएंगे, सरकार हमें जवाब देगी, बिल्कुल देगी, देना ही पड़ेगा, जो कि आज दिया है। हमारे अंदर एकता होनी चाहिए। थोड़ा सा सर्कल बनाकर आज मैं भारत के हर नागरिक को बताना चाहता हूँ, वो ये नहीं समझे आप कुछ फ्री का ले रहे हैं। हम घर में 10,000 का 20,000 का सामान लेते हैं GST के रूप में, सरकार को 20% टैक्स एवरेज हम देते हैं। हाँ, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी ये तो शुरुआत है। इस्तीफा तो अमित शाह को भी देने चाहिए, क्योंकि लगते तो उसने चलवाया ना, बच्चों पे अत्याचार उसने करवाया है। बहुत गलती होगी जो हमने मोदी को चुना। मैम सही कह रही हैं, हम इनके साथ हैं। जो बच्चों पे चोट लगी, शुरुआत आपको लग रही है? ये शुरुआत है, अभी शुरुआत है। बोलना सीख लिए हैं, अपनी आवाज उठाना सीख लिए हैं, ये जरूरी था। आवाज उठाना सीख लिया है, बिल्कुल, अपनी आवाज जो दबाई गई थी। बच्चे आपको सिखा करके जा रहे हैं। बिल्कुल, ये जेन जी है, ये हमें जबरदस्ती लेके आए। हमने कर दिखाया, हमने उनको रॉन्ग प्रूफ कर ही दिया। दिस इज डेमोक्रेसी, वी हैव डन इट। हमारे माँ बाप हमारे साथ थे, मतलब जो मिलेनियल्स कर नहीं पाए ना, वो अब जेन ज़ी ने कर दिया है। ये जो है वहाँ पर उन्होंने बड़ी बात कही है
वो कह रही कि जैन जी ने हमें सिखाया है आवाज उठाना, जैन जी ने आवाज उठाना सिखाया जिसके बच्चे हैं ना, मेरी बेटी ने भी पेपर दिया, 2 साल मेहनत करी, 1 मिनट के लिए गेट के अंदर नहीं घुसने दिया मेरी बेटी को। मुझे पता, मैंने अपनी बेटी से मैं दूर थी, मैंने कैसे हैंडल करा अपनी बेटी को। बच्चे के मन में क्या क्या बात आती, मम्मी गेट बंद कर दिया, मम्मी मुझे पेपर अंदर नहीं घुसने दे रहे। पता नहीं किसी मिनिस्टर की बेटी 15 मिनट बाद आई। इतना दूर सेंटर दिया उन्होंने मुझे, वल्लभगढ़ बिल्कुल गांव में, वहाँ से भी 7 किलोमीटर अंदर। मैं 1-1 सेकंड गिनती हुई जा रही थी, मेट्रो लेट थी, उसके चक्कर में मैंने इतना वहाँ 1 मिनट की वजह से उन लोगों ने मुझे रोक दिया। बट जो अब इतना करप्शन हो रहा है, अब उन लोगों ने पेपर लीक किया है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। हम लोग लेट हो जाए, हम लोग रो के वहाँ गिड़गिड़ा के बेहोश हो जाए इतनी गर्मी में, उनको किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उसको अंदर ले लिया, मेरी बेटी वहाँ पे खड़ी है सिर्फ 1 मिनट लेट, और वो 15 मिनट लेट आई, उसको अंदर ले लिया। देखिए आगे होता है क्या क्या, आगे होता है। हाँ, ये अनपढ़ नेता बना दिए। अब बनेंगे पढ़े लिखे बच्चे नेता। जो इलेक्शन लड़ते हैं वो अनपढ़ नहीं आना चाहिए। अगर अनपढ़ आएंगे तो जिस तरीके से अभी तक हो रहा था ऐसे होता रहेगा। और जो हमारी जैन जी ने सिखाया हम लोगों को, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और हम लोगों ने सीखा कि हाँ, हमें कैसे अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। तो ये आगे क्या होगा, आगे क्या? अभी जो है मैं इस जीत को ना अलग तरीके से देखता हूँ। जैसे कि हम आज़ाद थे, पहले तो हम अंग्रेज से आज़ाद थे, बट उसके बाद अंग्रेज से आज़ाद हुए तो हम पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स के अंदर में चले गए। बट ये जो हमारी जीत हुई है ना, ये हम 1857 की क्रांति की तरफ देख रहे हैं कि एक शुरुआत हुई है यहाँ से हर एक को। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी लोग हैं ना, उनकी एवरेज एज निकाले तो 20 से 22 की एज में है। अब इन्होंने सीख लिया है कि हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारी सुनेगी, हम एक साथ हो सकते हैं, तो हमारी यूनिट एकता में बल है, वो हमें पता लगा है। इसके तरह आगे जो भी कुछ भी होगा इकट्ठा होना पड़ेगा, हम इकट्ठा हो सकते हैं। हमें वो कॉन्फिडेंस मिला एक जीत के बाद। एक जीत हमें 12 सालों में देश में से होप खत्म हो गई थी, वो होप वापस लौटाई है इस संसद ने। आज ये होप वापस लौटाई है और इसकी बहुत जरूरत थी देश को। जो ऊपर बैठे हैं उनको ये याद रहना चाहिए कि लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, आपका तंत्र नहीं है। बड़ी बात कह रहे हैं, लोकतंत्र फिर से जिंदा हुआ। लोकतंत्र फिर से आज जिंदा हुआ है, ये भूल गए थे। इन्होंने डायलॉग दिया था इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, आज इस्तीफा हुआ है, जरूरी था। अभी 1 विकेट गिरा है, अभी सिर्फ आने वाले टाइम में जो सो कॉल्ड मिनिस्टर्स है वो सब जाएंगे धीरे धीरे करके ऐसे। अभी पहला विकेट गिरा है, अभी पहला विकेट गिरा है, अभी आने वाले टाइम में सारे सो कॉल्ड मिनिस्टर जो है वो सब लोग जाने वाले हैं। सर ये आंदोलन, ये जो प्रोटेस्ट है काफी हिस्टोरिकल है हमारे लिए। यहाँ पर न सिर्फ हमने जीत हासिल की, लोकतंत्र फिर इससे एक बार मजबूत हुई है। यहाँ पर जनता तो बोली है साथ में कि आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, हम वो जानना चाहते हैं। साथ ही साथ विपक्ष भी आप देखेंगे कमजोर पड़ गई थी, विपक्ष ने भी अपनी भूमिका निभाना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है विपक्ष की भी कहीं ना कहीं गलती है इसमें। विपक्ष को भी अब और मजबूत होना विपक्ष अगर मजबूत होती तो हम युवाओं को यहाँ नहीं आना पड़ता। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी सर कि यहाँ पर हमें ना पूरा का पूरा इंडिया दिखा, ना कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके सब हिंदुस्तानी। और दूसरी बात, हमने यहाँ पर आज़ाद देखा, हमने यहाँ पर चंद्रशेखर, हमने यहाँ पर आज़ाद देखा, भगत सिंह देखा, सुखदेव देखा, राम प्रसाद बिस्मिल देखा, राजगुरु देखा, और हमने यहाँ पर महिलाओं जिस प्रकार से डट कर लड़ी ना, हमने यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी देखा है सर। वरना महिलाओं को सदियों से दबाया जाता है, यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर कहीं पर पुरुष महिलाओं को बचा रहे हैं कि बहन आप साइड हो जाओ, तो कहीं पर महिलाएं कह रही है कि भैया हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, पुलिस हम पर हमला नहीं कर सकती। तो ये यूनिटी मुझे लगता है कि ये इंसानियत की मिसाल हमें यहाँ देखने को मिली है। और इसी प्रकार जैसे आप, हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, हम किसी को 1 उंगली करेंगे तो अगला हमें तोड़ सकता है, लेकिन ये जब 5 उंगलियां मिलकर मुट्ठी बनती है ना सर, तो ऐसा बड़ा परिवर्तन आता है। गुरूर तोड़ दिया सरकार का। बिल्कुल 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 सर। सर लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि हमारी सहभागिता है राजनीति में, आप क्यों भूल जा रहे हैं। और मैं एक मैसेज और देना चाहूँगी, सरकार का आप गुरूर तोड़ देना कहिए या जो भी वो उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखाई हमें। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि मीडिया को भी इनसे बड़ी सीख लेनी चाहिए। इतना बहिष्कार मीडिया का कहीं नहीं हुआ है, इतनी गंदी तरीके से। लगता है टीवी की जरूरत है आपको या नहीं है? नहीं। सर टीवी की जरूरत है या नहीं है, मुझे सुनिए सर, ये इंडिया है, भारत में हर किसी को मौके दिए जाने चाहिए। और
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद जो चौथा पिलर है ना, जो अपंग और अपाहिज हो चुकी है, मीडिया, अगर वो अच्छे से दिखाए तो हमें आने की जरूरत ही नहीं है सर, हमें आने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप जिम्मेदारियों के साथ अपाहिज हो चुके हैं, तो हम आ रहे हैं कंधा देने। और वो बैसाखियों पर है या बैसाखियों पर भी नहीं है? सर वस्तियों पे। हाँ, क्या बोले आप? वस्तियों पे है, अस्थियों पे है। सरकार बैसाखियों पर है। नहीं, मैं मीडिया की पूछ रहा हूँ। मीडिया सर, मीडिया को मुझे लगता है अगर आप 10 लाख रुपए दे देंगे ना, तो वो ये नहीं बताएगी कि ये आंदोलन करता है, वो बताएगी आतंकवादियों पर किया पुलिस ने प्रहार, ऐसे दिखाएगी सर। ऐसा दिखा। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? डॉक्टर चंचल। डॉक्टर चंचल, यस सर। कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर यूपी से हूँ, रहती दिल्ली में हूँ, यूपीएससी की एस्पिरेंट हूँ सर। और कितने दिन से इस प्रोटेस्ट में रहे आप? पहली बार मैंने लाठी झेला था सर, 20 तारीख को। हाँ, वो स्वाद आया, फिर आज ये स्वाद आया। मैं लगातार हूँ 20 साल से बनी हुई सर। अब देखिए, इससे पहले किस प्रोटेस्ट में आपने सुना कि कोई डॉक्टर चंचल, वो इतनी चंचल हो गई कि वो यहाँ तक आ गई, वो इतनी चंचल हो गई कि वो लाठियाँ झेल रही है, और वो इतनी चंचल हो गई कि लाठियाँ झेलने के बाद में वो ना गई वापसी और वो यहीं डट गई, और अब वो और आगे जवाबदेही की बात कर रही है। एक बात और बताना चाहूँगी कि प्लीज आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन पुरुष का ये है कि ये बगावत करके आ सकते हैं। हमें क्या है, पहला प्रोटेस्ट हमने घर पर किया है, दूसरा प्रोटेस्ट हमने यहाँ किया है सर। पहली लड़ाई घर पर, घर से बाइकाट की, मत जाना, देख लेंगे, ऐसा वैसा। सर मुझे पता है, अगर मैं उसके लिए थैंक्सफुल कहना चाहती इन यूथ को, इन्होंने हमें कंफर्टेबल फील कराया है सर, वरना मैं बता दूं आपको, इतनी भीड़ में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते हैं, कुछ आप समझ सकते हैं, लेकिन मैंने देखा कि अगर गलती से किसी का कंधा भी टकरा गया, सॉरी बहन, आप इधर से साइड हो जाओ। मतलब ह्यूमैनिटी की आप मिसाल देख सकते हैं यहाँ पर, इसको इंडिया कहते हैं। ये आप लोगों को दिखाना चाहिए। हम किसी जाति से नहीं है, किसी धर्म, किसी वर्ग से नहीं है। और कोई कह रहे हैं कि यहाँ पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है, छात्र नहीं है, तो हम सब कौन है? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कल को मेरा रेप होता है तो मैं खुद आकर आंदोलन करूँगी कि या मेरे साथ हुजूम आएगा आंदोलन करने? ऐसे तो किसी को इंसाफ ही नहीं मिल पाएगा। भारत में जनहित याचिका किस लिए है? ये फुल स्टॉप नहीं लगेगा आपके हिसाब से? फुल स्टॉप ये जो आज हुआ है ये यहीं नहीं रुकेगा, ये बढ़ेगा। सर अभी तो शुरुआत है सर, अभी शुरुआत है, और इस आंदोलन के बाद इस आंदोलन के बाद सरकार को एक मैसेज है, आप समझ जाइए, वरना हम अवेयर हो चुके हैं। अब ये चौकीदार सोए या जागे, लेकिन आप जाग चुके हैं। हम जाग चुके हैं सर। मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ के आंदोलन से अगर छात्रों की नींद उड़ी है, तो नींद तो उनको भी नहीं आई है सर, सोने हमने उनको भी नहीं दिया। 12 बजे वीडियो बन रही है। सर मैंने उनके लिए कोटेशन लिखा था, अभी वो फ्रेंड्स करके वो करें, तो मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती, तो लेकिन मैंने उनके लिए कमेंट्स लिखा था कि थैंक यू फ्रेंड्स, आपने लोकतंत्र व्यवस्था को फिर से जीवित किया, भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने की, लव यू फ्रेंड्स। मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, आप यहीं पर रुकिए 1 मिनट दादा। हाँ, और हम लंबी बात करें, कोई इशू नहीं है। देखिए, किसी पार्टी को अगर कोई अच्छा प्रवक्ता चाहिए और कोई ऐसा आदमी चाहिए, कोई ऐसी महिला चाहिए, कोई ऐसा लड़का या लड़की चाहिए जो तेज तर्रार तरीके से पार्टी का पक्ष रख सके। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, चूंकि लगातार नेताओं से भी बात होती है। 1 मिनट पे मिलता नहीं है आदमी ढंग का। नेताओं के बच्चे इधर से उधर से लोग आते हैं और वो कुछ कर नहीं पाते हैं। वो पूछते हैं उल्टे कि भैया क्या बोले, इस पर क्या बोल दें। आप ये देखिए कि ये डॉक्टर है पेशे से, और इतना शानदार तरीके से बोल रही है कि कोई सामने वाला अगर कोई प्रवक्ता बैठे तो उसको जवाब दे दे। संबित पात्रा को जो है वो जवाब दे दे। वो डॉक्टर संबित पात्रा, वो डॉक्टर वैसे वाले हैं, सुई धागा वाले, वो कोरोना में सुई धागा जो है वो चला रहे थे, और ये डॉक्टर जो है वो सड़क पर है, यहाँ पर है। और डॉक्टर संबित पात्रा और डॉक्टर चंचल की अगर बहस हो जाए तो मैं चंचल की तरफ वोट डाल दूंगा। 2 बातें और कहना चाहूंगी। हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, सरकार से नहीं, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है। आपने ये जो व्यवस्था को चरमरा दिया, सवाल तो होना ही चाहिए सबसे। हाँ, इस व्यवस्था को हम ठीक करने आए हैं।
हमें कल को इतने यूथ है, किसी को बीजेपी कांग्रेस सपा बसपा नहीं करना है। हम अभी यहाँ आए हैं क्योंकि सबसे सवाल पूछिए, क्योंकि देश को जरूरत है। अभी फिर हम क्या है, आपने कॉकरोच कह दिए जो भी, हम फिर एक बार कमरों में किताबों के बीच सिमट जाएंगे। लेकिन जब भी देश को जरूरत होगी, हमें लगेगा कि हमारी जिम्मेदारी हमें बुला रही है, तो हम आएंगे, कंधा से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। यानी ये स्टैंड बाई फोर्स है जो एक मैसेज पर फिर वापसी। जी जी सर, जी ये स्टैंड बाई पर आप लोग जी रहेंगे, जी जी। ये यहाँ का मैसेज है। प्रकार से देश के जो है बाकी पिलर जो गिर गए हैं, यूथ ने जो है इनको जगा दिया और यूथ ने एक बदलाव ला दिया पूरे देश में। जितने हमारे जैन जी ने हैं, पूरे देश में एक नई क्रांति लाई और बदलाव आ गया, जिससे अब लगने लगा है सारी पार्टियों को कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा यूथ जो है सड़कों पे आके किस तरह से काम करवाना है और सिस्टम को कैसे बदलना है, उसके लिए एकत्र होकर आवाज़ उठाएगा। और सरकार को कोई भी हो हमारी केंद्र में, राज्य में, उसको झुकना पड़ेगा और सबकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, उसी तरह से बाकी जितने भी हमारे देश के नेता हैं, उनको सबकी अपनी अकाउंटेबिलिटी देनी होगी, उनको अपना हिसाब किताब सब देना होगा। क्योंकि जितने भी हम लोगों ने टैक्स का पैसा दिया, क्या इसलिए हमने दिया है कि हमारे बच्चे जब एकत्र हो कहीं पे आंदोलन करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से, तो वो लाठीचार्ज कर दे उनको। सारे डिपार्टमेंट्स ऑल टू ऑल जितने भी, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे IAS हो, IPS हो, चाहे और भी कहीं भी जो भी SDM, DM, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी जजेस बैठे हैं, जितने मंत्री बैठे हैं, सचिव बैठे हैं, प्रिंसिपल सचिव, जो भी, सभी को अपनी अकाउंटेबिलिटी देनी होगी, जवाब देना होगा। और जनता जब जवाब मांगेगी तो उनको जवाब देना होगा। और जिस प्रकार से NDA गवर्नमेंट ने RTI को कमजोर किया है, RTI को पूरा मजबूत करने की जरूरत है और इसके लिए भी आवाज उठनी चाहिए। और अब सब सारे मुद्दे उठेंगे। सारे मुद्दे उठेंगे। और जिस प्रकार से पेट्रोलियम मंत्री हमारे बिना हमारे कहे पूरे भारत के देश की गाड़ियों पे जो उन्होंने रिसर्च करके इथेनॉल डाल के गाड़ियों को जो है खराब किया है और उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं तय किया उन्होंने, तो उसको जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब गाड़ी की बारी गडकरी की बारी। हाँ, गडकरी की भी बारी होगी, रेलवे की भी बारी होगी। जिस प्रकार से हमारे मोदी जी जगह जगह जाके उद्घाटन करते हैं और फिर अष्टमी वैष्णव जो है जब रेल दुर्घटना वगैरह होती है तो कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, सब आके रील बनाते हैं। सिर्फ आया हूँ, ये उचित मेरे फ्लाइट का वीडियो है। मैं अभी बम्बई से आया हूँ, अभी 2:30 बजे की मेरी फ्लाइट थी और 2:15 बजे डिक्लेयर हो गया कि हम लोग यहाँ पर जीत गए। उसने धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन किया। मैंने फ्लाइट में ये मिठाई खरीदी की एयर होस्टेस से और पूरे फ्लाइट में बांटा है। मैंने ये फ्लाइट में बांटा है। आई एम फ्रॉम मुंबई, माय नेम इज वसंत एंड अभी कल बम्बई में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, शिवाजी पार्क टू सिद्धि विनायक। उसमें मेरी पूरी फैमिली जाने वाली है, मैं भी जाने वाला था लेकिन मैं यहाँ पर आ गया। तो ये आपको बताने के लिए कि, लेकिन आप देख सकते हैं ये फ्लाइट में इतने लोग हैं लेकिन किसी को खुशी नहीं हुई क्योंकि ये लोग इलीट लेवल के हैं। और यहाँ पर गरीब है, अमीर है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, नहीं सब लोग हैं, साथ में है। लेकिन ये फ्लाइट में जो लोग हैं देखो कैसे आंख बंद करके बैठे हैं, उनको जो थोड़ा भी आनंद नहीं हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हुआ। और मैंने फ्लाइट कम से कम रुकाने तक का ये काम किया था, मैं सिर्फ टेक ऑफ करने का वेट कर रहा था और जैसा मुझे वो एयर होस्टेस ने एक गिफ्ट लाके दिया। अंकल थैंक यू वेरी मच, आपने जो अनाउंसमेंट किया वो हमारे भविष्य के लिए था। सर युवा जो लोग हैं ना, जो लोग यहाँ पर आके हिंदू मुस्लिम करके अब जो भी चीज करके सोचे थे इन लोग को अलग कर देंगे। अरे मैं तो स्टार्टिंग से ही हूँ, जिस दिन से प्रोटेस्ट है उस दिन से हूँ। लड़कियों के साथ लड़कियों को इस तरीके से मारा गया है ना, इस तरीके से मारा गया है, किसी के यूं नीचे गिरा के उसको पुलिस वाले ऐसे मार रहे हैं, इस तरीके से मार रहे थे। अगर ये डरने वाले होते या पीछे हटने वाले होते तो भाई कब का भाग चुके होते। किसी के सर पे, किसी के आंख पे, किसी के जहां मर्जी लाठी चल रही है, ऐसे मारा जा रहा था। तो आगे क्या? नहीं भागा, कोई नहीं भागा, डट के। अब आगे क्या? आगे तो यही होना चाहिए। देखो शिक्षा मंत्री ने रिजाइन दिया, ठीक है, राइट है। जिनके बच्चों को पिटाई लगा, जिनके साथ ऐसा हुआ, जिन 20 ने सुसाइड किया, उनका क्या यार? क्या इस देश में जो बच्चों के साथ कुछ अन्याय इंसाफ कुछ भी हो जाए बट उसके साथ कोई इंसाफ नहीं होगा? क्या आज यह प्रोटेस्ट हुआ, रिजाइन दे दिया, सब कुछ हम सब भूल करके घर चले जाएंगे, फिर कल होकर के फिर कुछ अलग हो जाएगा? इस तरीके से हमेशा हो रहा है इंडिया के अंदर। कब आज कुछ होगा उसको थोड़ा सा मतलब सब कुछ ये करके खत्म हो जाता है, फिर कल होकर कुछ और होगा। मेरे को लगता है किसी के रिजाइन देने से कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे, नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ दे, देश सुधर जाएगा, देश में शांति हो जाएगी। सब युवा कुल मिलाकर के फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है। लोग सवाल पूछ रहे हैं और एक के बाद एक सबकी बारी आएगी, सबसे सवाल पूछे जाएंगे
और सबसे जब सवाल पूछे जाएंगे कोई जवाब नहीं देगा, तो जो धर्मेंद्र प्रधान का हुआ है कहीं ऐसा ना हो कि फिर उनके साथ में भी वो हो। लेकिन यहाँ से कम जनता को एक चीज जरूर और सीखनी चाहिए, सबसे ही सवाल पूछिए। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, डट करके बीजेपी की सरकार से सवाल पूछिए। राज्यों में बीजेपी की सरकार है, राज्यों में बीजेपी की सरकार से सवाल पूछिए। कांग्रेस की सरकार है, वहां सवाल पूछिए। जो और दूसरी पार्टियों की सरकार है वहां से सवाल पूछिए। सवाल पूछेंगे तो फिर उसके बाद में मुद्दे हल होंगे, रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट आपके सामने है, लेकिन किसी को आना तो पड़ेगा बॉस, किसी को सवाल तो पूछना पड़ेगा, किसी को हिलना डुलना तो पड़ेगा, तभी सरकारें हिलती है। वरना सरकारें वो बड़ी मोटी चमड़ी की कही जाती हैं। तो अब क्या है क्या नहीं है वो तो सब यहाँ पर है। बहरहाल अभी भी हम लोग यहाँ पर हैं और अभी भी एक बार जरा तस्वीर आखिरी दिखा दीजिए। अभी भी यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग हैं और ये कब किस तरीके से यहाँ से खाली करके यहाँ से जाते हैं, लेकिन एक संतोष, एक सुकून लोगों के चेहरे पर है और लोग यही कह रहे हैं कि अभी ये फुल स्टॉप नहीं है, ये शुरुआत है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए, शेयर कीजिए इस खबर को। शुक्रिया, थैंक यू।